कारण क्या है कि 2014 में हमने अपने बड़े पुत्र को खोया और उसके बाद हमें ये एहसास हुआ कि जिस रास्ते पर लगातार हम दौड़ते चले जा रहे हैं उसके सिवा भी जिंदगी है, उसके सिवा भी दुनिया है। प्रभु अगर आपको 1000 रुपया दे रहा है, आपकी नीड 100 रुपए की है तो आप 200 रख लो, 300 रख लो जी। लेकिन 700 आपको समाज को लौटाना चाहिए। बिल्कुल। तो पर्यावरण को आप कहाँ पाते हैं वर्तमान परिवेश में? ये पृथ्वी हमारा घर है जी। उसको जैसे हम अपने घर को सजाते हैं वैसे पृथ्वी को नहीं सजाएंगे तो काम नहीं चलेगा। आदरणीय राजेश जी, आपने जो लोगों का इलाज कराया जी आप उसकी जगह और भी कार्य कर सकते थे, जी। उसके पीछे क्या रीजन था? कि आज भी जितनी मेडिकल व्यवस्था हमारे देश में है जी। वो टॉप के 20% लोगों के लिए। हमारे संस्कार देखिए कहाँ जा रहे हैं। आज 500 वर्षों से कोई सूर और तुलसी और कबीर पैदा नहीं हो रहा है हमारे देश में। जी। 2000 बाद का और 2000 पहले के राजेश सिंह में 2 जन्म है। जी। हमें लगता है कि एक जन्म, पहला जन्म हमारी माँ से हुआ जी। और दूसरा जन्म देने वाली हमारी पत्नी थी। जी। कि इस डिप्रेशन के दौर से जब अपने पुत्र को खोने के बाद जी। 2 साल हमें अपने दिमाग का इलाज कराना पड़ा। ऐसी स्थिति में अगर वो न होती जी। तो परिवार की क्या वैल्यू होती है उसके बाद समझ में आई हमें। जी। हरिओम नमः शिवाय जी। आज हमारे साथ हैं दयाल फाउंडेशन ग्रुप, श्री राजेश सिंह दयाल जी। विनम्र, सरल और अंदर से पूर्ण रूप से आध्यात्मिक और मेडिकल मैन के नाम से पूरे भारत और उत्तर प्रदेश में ख्याति। आपने 2 लाख लोगों का मुफ्त इलाज किया। बिजनेसमैन है और फिर मुफ्त इलाज, ये इनसे पूछेंगे इसके पीछे क्या रीजन है। भाजपा के प्रवासी प्रकोष्ठ के आप संयोजक हैं और महात्मा गांधी अवार्ड से आप सम्मानित हैं। तो रिस्पेक्टेड राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम गुरु जी। जी। राजेश जी, आप बिजनेसमैन भी हैं और फिर आप सेवा भी कर रहे हैं, ये क्या रीजन? देखिए, बिजनेसमैन हमारे जन्म के बाद बिजनेस ही हमारा इंटरेस्ट का कोर विषय था जी। और समाज सेवा के लिए प्रभु ने उत्प्रेरित किया हमें। जी। कारण क्या है कि 2014 में हमने अपने बड़े पुत्र को खोया और उसके बाद हमें यह एहसास हुआ कि जिस रास्ते पर लगातार हम दौड़ते चले जा रहे हैं उसके सिवा भी जिंदगी है, उसके सिवा भी दुनिया है। और हमने समाज के बारे में समझ में आया, परिवार के बारे में समझ में आया, परिवार को समय देना शुरू किया, बच्चों को समय देना शुरू किया, उसी तरीके से समाज को समय देना शुरू किया। जी। और ये तय किया कि प्रभु अगर आपको 1000 रुपया दे रहा है, आपकी नीड 100 रुपए की है तो आप 200 रख लो। जी। सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग जिस युग में रह रहे हैं 300 रख लो जी। लेकिन 700 आपको समाज को लौटाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और अगर आप नहीं लौटाते हैं तो वही जो चीजें हैं वो विष बन जाती है। जी। जो ज्यादा अगर आप कोई चीज अपने लिए उपयोग करते हैं तो वो विष का ही काम करता है। जी। चाहे वो ज्यादा भोजन हो, ज्यादा पैसा हो, कोई भी चीज। आपने फिल्में भी बनाई, जी। वो प्रेरणा कैसे? नहीं, वो एक युग था हमारा जब हम खाली काम ही को समझते थे और हमें लगा कि अगर हम देवरिया से छोटी जगह से आकर के लखनऊ में सेंचुरी बना सकते हैं जी। तो क्यों ना बड़े स्टेडियम में खेला जाए। और बंबई पहुंचे और फिल्म बनाए। जी। 2006 में हमने लंदन में ऑफिस खोल दिया था। जी। लेकिन समय है और समय के साथ और अनुभव से आदमी को बदलाव आता है। 2000 बाद का और 2000 पहले के राजेश सिंह में 2 जन्म है। जी। हमें लगता है कि एक जन्म, पहला जन्म हमारी माँ से हुआ जी। और दूसरा जन्म देने वाली हमारी पत्नी थी। जी। कि इस डिप्रेशन के दौर से जब अपने पुत्र को खोने के बाद जी। 2 साल हमें अपने दिमाग का इलाज कराना पड़ा। ऐसी स्थिति में अगर वो न होती जी। तो परिवार की क्या वैल्यू होती है उसके बाद समझ में आई हमें और जी। समाज के लिए समझ रहे हैं। आदरणीय राजेश जी, आपने जो लोगों का इलाज कराया, जी आप उसकी जगह और भी कार्य कर सकते थे, जी। उसके पीछे क्या रीजन था? नहीं, उस लोग भंडारा करते हैं, जी, जी, स्कूल खोलते हैं, कॉलेज खोलते हैं, जी। गरीब का मुफ्त इलाज के पीछे? गरीब के पीछे, इलाज के पीछे मकसद ये था कि आज भी जितनी मेडिकल व्यवस्था हमारे देश में है जी। वो टॉप के 20% लोगों के लिए है। ओके। 80% लोग आज भी उससे सही इलाज के बिना मर रहे हैं। जी। गांव में हमने देखा कि लोग कहते हैं कि हवा मार दिया, जी। फॉलिज मार दिया, ब्रेन हेमरेज हो गया। और जितने बड़े शहर में हम लोग अभी लखनऊ में बैठे हैं, गोमती नगर में बैठे हैं, हमारे इर्द गिर्द कोई मरने वाले संख्या बहुत कम होती है। जी। और गांव में एक दिन में 3-3, एक छोटे से गांव में 3-3, 4-4 लोग मरते हैं। जी। लेकिन वहां मौत को बहुत सामान्य रूप से माना जाता है और लोग जाके उसको जला के आते हैं और भूल जाते हैं। इसका मतलब हमें लगा मेडिकल की व्यवस्था बहुत दुरा है।
हमारे बलिया जैसे जनपद में जहां 213 डॉक्टर के पोस्ट हैं, जी मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं, फिर भी आपसे ये बात बता रहा हूं कि 213 में से 93 डॉक्टर पोस्टेड हैं। जी फिर जो अस्पताल हैं, वो जहां पर डॉक्टर है वहां नर्स नहीं है, जी जहां नर्स और डॉक्टर दोनों है वहां मशीन काम नहीं कर रही, मशीन नहीं है, पैक रखी हुई है, जी अस्पताल की व्यवस्था नहीं है। केवल एक ही चीज होता है, रिफर किया जाता है गांव जी। में। पता नहीं आप गांव से कितना जुड़े हैं महाराज जी। जी। आज भी हमारे यहाँ गांव में पेशेंट जाता है तो उसको जिला चिकित्सालय रिफर किया जाता है, जिला चिकित्सालय उसको बनारस या लखनऊ रिफर कर देता है, जो एक गरीब आदमी के लिए असंभव सा काम है। जी तो जब हम गरीबों का देखे और गरीबों के बीच में जाके अपना जीवन व्यतीत करना शुरू किया, तो हमने कहा कि इससे बड़ी चीज स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर आदमी स्वस्थ है तो वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है, खेत में हल जोत सकता है, लेकिन अगर स्वस्थ ही नहीं है तो बहुत बुरा है जीना। स्वास्थ्य के पीछे एक कारण रहा है, खान पान भी होता है, पर महत्वपूर्ण कारण है श्वास। अगर आपको श्वास शुद्ध नहीं मिलेगा तो आप बीमार हो जाएंगे। अभी आपके साथ हम लखनऊ में हैं और मजे की बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 24-25 को स्कूल भी बंद किए जा रहे हैं, क्योंकि EQI लगभग 500-600 पार कर रहा है, जो बच्चों का स्वास्थ्य है। उसका सिंपल सा एक कारण प्रदूषण की मात्रा का बढ़ना, पेड़ों का कम होना, पर्यावरण। तो पर्यावरण को आप कहाँ पाते हैं वर्तमान परिवेश में? नहीं, सिविल सेंस में हम लोग बहुत पीछे हैं जी। सामाजिक जो हमारा सोच है वो डेवलप नहीं किया सकता। अभी कुछ दिन पहले गुरुजी हम जापान गए थे जी और हमें लगा कि वर्ल्ड में बेस्ट सिटीजन अगर कहीं पर है जी। तो वो जापान के हैं। जी और हम मतलब एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं जी। कि हम और पत्नी एक पार्क में गए, जी बंबू फॉरेस्ट है जी वहां पर गए, तो एक जनरल टॉयलेट था, पब्लिक टॉयलेट था। जी। हमारी पत्नी को थोड़ा किडनी प्रॉब्लम है, जी तो जब टॉयलेट में गए तो वो बाहर निकल के आ गई, कही कि टॉयलेट गंदा है। तो हमने कहा अच्छा मेरा बैग पकड़ो, मैं अंदर जाके मैं करके आता हूँ। मैं तो जब अंदर से लौटे तब तक उसके पीछे वाली लेडी जा करके वो टॉयलेट को साफ करके आई, कहीं नाउ यू कैन गो। ओके। आप सोचिए अपने देश के लिए कितने अवेयर हैं वो लोग। जी एक कागज का टुकड़ा आपको रोड पर नहीं मिलेगा, आप रोड पर बैठ सकते हैं। जी तो आपको अपने समाज को जागरूक करना पड़ेगा, जी जो शिक्षा से तो नहीं हो सकता। जी निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं जी। शिक्षा से वो चीज नहीं हो सकता। हमको अपने बच्चों को धर्म के माध्यम से, समाज के माध्यम से, परिवार के माध्यम से इसकी वो देना पड़ेगा कि समाज पूरा एक हमारा घर है, ये पृथ्वी हमारा घर है। जी। उसको जैसे हम अपने घर को सजाते हैं वैसे पृथ्वी को नहीं सजाएंगे तो काम नहीं चलेगा। और निश्चित तौर पर बहुत बुरी स्थिति है जी। हर चीज की। हमारे संस्कार देखिए कहाँ जा रहे हैं। आज 500 वर्षों से कोई सूर और तुलसी और कबीर पैदा नहीं हो रहा है हमारे देश में। जी। तो भौतिकतावाद की जो रेस लगी हुई है, इससे निकल के परिवार को हमें संस्कार इसके देना पीछे क्या रीजन है कि भारतीय जब विदेश जाते हैं तो वहां पर कचरा जमीन पे नहीं फेंकते, और वही भारतीय जब यहाँ पर होते हैं तो आपको सड़कें गंदी मिलती है, जबकि सबको पता है कि हमें कचरा नहीं फेंकना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री ने भी हाथ में झाड़ू लेकर लोगों को संदेश दिया कि आओ हम समाज में कचरे को साफ करें, उसकी बड़ी महत्ता है, उससे बीमारी बढ़ती है। वो कारण कमी कहाँ पर है कि लोग इसको समझ क्यों नहीं पा रहे, और किसको जिम्मेवार मानते हो आप? नहीं, हम लोग की फितरत खराब हो चुकी है। और सच बात यह है कि हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमको मिला है जी। जिसने हमको जागरूक किया। और पहले से कमी आई है जी। लेकिन फिर भी अभी बहुत जरूरत है। जी और ये काम तो हमारा आपका सबका है। जी जन जन में इस चीज को बढ़ाना होगा और अभी बहुत करने की जरूरत है। जी। तो आपके यहाँ भारत में, आपके पास प्रयागराज में पूर्ण कुंभ लग रहा है, जिसमें कोई चिट्ठी नहीं जाती, कोई तार नहीं जाता, कोई फोन नहीं जाता, और करोड़ों लोग उस मेले में आते हैं तीर्थ नगरी में। तो जो लोग आएंगे आपके द्वारा उनको क्या संदेश है कि वो तीर्थ मर्यादा, हमने पूरे इवेंट में एक शब्द दिया है तीर्थ मर्यादा, कि जो लोग भी आ रहे हैं अगर वो तीर्थ मर्यादा का पालन करेंगे तो आई थिंक यहाँ पर कचरा नहीं होगा। तो आपके द्वारा क्या संदेश है? मैं सभी भारतवासियों को यह संदेश देना चाहता हूं कि हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। हमारे देश में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका के बाद पहली बार कोई सरकार ऐसी बनी है जो हमारे बारे में चिंता कर रही है। माँ अहिल्या के बाद अगर विश्वनाथ मंदिर का किसी ने जीर्णोद्धार किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी थे। केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य के बाद किसी ने अगर कार्य किया तो वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। बद्री आश्रम में, उज्जैन में, बनारस में, अयोध्या में, कोई भी जगह आप देखो तो ये सरकार काम कर रही है। इस समय भी हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है जो इस महाकुंभ के पर्व का आयोजन कर रही है। हम सब भी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें।
ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और ऋषि महात्माओं के संगत का लाभ उठाएं। और जो ये कुंभ है, ये पूर्ण कुंभ है जो 12 वर्षों के बाद आता है। और जैसा कि गुरुजी ने बताया, अभी ये योग 100 वर्षों के बाद लगभग आया है। जब कुंभ में शनि रहेगा या वो चीज रहेगा, तो हमको सबको इसका लाभ लेना चाहिए और कुंभ में पहुंचे, सफाई की व्यवस्था रखें और अपने धर्म, अपने संस्कृति के लिए आने वाले पीढ़ियों को भी हम लोग कुछ दे करके जाएं, उनको सिखाएं कि ये देश तभी बचने वाला है। धन्यवाद। एक आपके लिए एक पर्सनल प्रश्न कि आप एक बिजनेस टाकून के रूप में भी हैं, वर्तमान परिवेश में कभी कोई ऐसा समय जब आपका जीवन संघर्ष में रहा हो? वो नहीं, संघर्ष तो हमारा जीवन शुरू से रहा है जी। जिस दिन हमारी शादी हुई जी। उस दिन मेरे पास 1200 रुपए थे ठीक। और मैंने शादी किया, जी। अपनी अर्धांगिनी को चुना जी। 1200 रुपए में। जी। 400 रुपए की साड़ी की खरीदा और मंगलसूत्र खरीदा। जी। तो वहां से लेकर के यहाँ तक का सफर जी। संघर्षों का ही सफर कहा जाएगा। जी। ट्रक पर चढ़ चढ़ के खुद से कोयला बेचे, बहुत सुंदर। फिर जी। दुनिया का काम किए और बहुत मेहनत किए। जी। अपने परिवार को परिवार नहीं समझे, जी। बच्चों को समय नहीं दे पाए, तो इस बात का अफसोस हमें आज भी रहता है। जी। तो वो कमियों को अब पूरा कर रहा हूं अपने पोते के साथ समय बिता करके, उसके साथ। तो युवाओं को क्या संदेश है आज? वो लगता है उनको लाखों रुपए ना हो, कोई किसी से प्रेम कर रहा है तो मैं उसको इतना बड़ा गिफ्ट दूं, पैसों से ही वो उसका मूल्यांकन करता है, तो उसको आप क्या मैसेज देंगे? जीवन में बैलेंस जरूरी है। जी। हर चीज का बैलेंस होना चाहिए। जी। आप अगर जीवन दिन में 24 घंटे हैं जी। तो 8 घंटे जिस समय काम करिए उस समय मोबाइल से दूर रहिए, काम करिए। जी। जिस समय आप परिवार के साथ समय दे रहे हैं तो पूर्ण समय दीजिए, जी। परिवार को समय दीजिए। और जब उसमें से भी कुछ समय निकाले, कुछ समय समाज के लिए जरूर दीजिए, जी। क्योंकि ये पूरा जब तक देश हमारा गुलदस्ता, यही देश हमारे लिए सब कुछ है। अगर ये सुरक्षित रहेगा, सुसज्जित रहेगा, तभी हमारा कल्याण है। और ये जो हमारे समाज को आप संरक्षित करने की व्यवस्था कर रहे हैं, सुरक्षित रखने की व्यवस्था कर रहे हैं, यही सबसे बड़ा कार्य है और सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। आप इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं आपके हर कार्य में आपके साथ रहने वाला हूँ। धन्यवाद।